ये कहानी है एक नौकरानी की कहानी की शुरुआत होती दिल्ली शहर से। एक घर में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। अमीर और उसके माता पिता। अमीर स्कूल में था और उसके माता पिता जॉब करते थे। सबकी लाइफ बिजी चल रही थी। एक दिन अमीर के घर एक लड़की आती है काम मांगने। वह बहुत सौंदर्य होती है। अमीर उसे देखता रहता है। लड़की का नाम पिया होता है। पिया बोलती है, आपके घर में कोई काम मिलेगा? अमीर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप अंदर आ जाओ। अमीर ने अपनी माता पिता को बुलाया कमरे से। अमीर के माता ने कहा कि तुम क्या कर लेती हो बेटा? पिया ने कहा, सब कर लेती हो मैडम, बस आप मुझे काम पे रख ले। मैं गांव से आई हूँ पैसे कमाने, पर कोई काम नहीं मिल रहा। माता ने कहा, ठीक है तुम्हें मैं रख लेती हूँ, कल से तुम आ जाना। पिया बहुत खुश थी। कल पिया घर आई और सारे काम करने लगी। माता ने कहा, तुम तो सारे काम कर लेती हो। हाँ आप जो बोलो सब कर लूंगी। फिर ऐसा चलता रहा। एक दिन सुभाष के माता पिता को काम से बाहर जाना था। सुभाष को बुलाया और बोले, बेटा हम कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। माता ने पिया को बुलाया और बोली, बेटा सुभाष का ख्याल रखना, टाइम पर उसे कहना दे देना। पिया बोली, हाँ मैं खाना खिला दूंगी, आप टेंशन मत लो। फिर वो लोग चले गए। पिया खाना बना रही थी सुभाष के लिए। सुभाष आया और बोला, आप खाना मेरे कमरे में ले आना। पिया बोली, ठीक है। पिया खाना लेकर कमरे में आई। वहाँ कोई नहीं था। सुभाष जी आप कहाँ हो? उसने कहा, मैं बाथरूम में नहा रहा हूँ, आप मेरा तौलिया दे दो ज़रा। पिया बाथरूम में तौलिया देने गई और फिसल गई। शावर का पानी से भीग गई। सुभाष ने जल्दी से पिया को उठाया और बोला, चोट आपको लगी तो नहीं? पिया बोली, नहीं कोई बात नहीं, आप आ जाओ, खाना लगा दिया है। पिया के भीगने की वजह से उसके बड़े बड़े संतरे दिखने लगे। सुभाष उनके संतरे देख रहा था। बोला, आप भी कपड़े बदल लो। फिर सुभाष खाना खाकर सोने लगा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसे बार बार पिया के तरबूजे देख रहे थे। वो फिर पिया के कमरे में गया और पिया को सोता देख रहा था। पास जाकर पिया के संतरों को हाथ लगाने लगा। पिया घबरा के उठ गई और बोली, जी आप ये क्या कर रहे हो? सुभाष बोला, सॉरी मैंने आपके भीगे बदन को देखा था, जब से मेरे को नींद नहीं आ रही। क्या आप मेरे साथ सो सकती हो बस थोड़ी देर के लिए? पिया बोली, मैं ऐसी काम नहीं कर सकती जी, मुझे माफ़ करो, मैं नहीं कर सकती। सुभाष बोला, ठीक है मैं आपको 6,000 दूँ, फिर भी नहीं? पिया बोली, सुभाष जी मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन ये सब नहीं कर सकती। सुभाष ने कहा, ठीक है मैं जा रहा हूँ। पिया के गांव से फ़ोन आया कि बेटा छोटे भाई के लिए पैसे भेज दो, पढ़ाई के लिए पैसे। पिया बोली, ठीक है मैं भेज देती हूँ। फिर वह सुभाष के कमरे में जाती है और बोलती है, मेरे भाई के लिए कुछ पैसे चाहिए। सुभाष ने कहा, कितने देने हैं? 6,000। ठीक है मैं भेज देता हूँ, टेंशन मत लो। पिया ने कहा, आपको वह सब करना था ना, आप कर लो, मैं यही कपड़े उतार लेती हूँ। सुभाष ने कहा, नहीं मुझे नहीं करना, तुम जाओ, मुझे किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। पिया बोली, मैं दिल से बोल रही हूँ, अपने मेरे भाई की मदद की मैं इतना भी नहीं कर सकती। फिर पिया ने सुभाष को खींचकर बोली, अरे अब अभी जा। सुभाष भी फुलमड़ में आ गया और पिया को गले से लगा लिया और संतरे दबाने लगा। फिर सुभाष ने रात भर पिया की चिखें निकाल दी। सुभाष ने कहा, यार तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। सुभाष ने पिया को आई लव यू बोल दिया। पिया ने भी बोल दिया। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी।